ईरान ने इजरायल पे फिर से हमला किया। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें उत्तर और दक्षिण इजरायल के साथ हाइफा पोर्ट सिटी पे भी गिरी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें हाइफा पोर्ट सिटी के अलावा वेस्ट बैंक में भी गिरी हैं, जिससे भारी नुकसान होने की खबर है। मिसाइल हमले से पहले इजरायल ने हाइफा से लेके इलाट तक रेड अलर्ट जारी किया था। ईरान ने उस वक्त तक शिराज से बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की थी। ईरान की सेना बयान जारी करके उनकी तरफ से कहा गया कि पिछली कुछ रातों में हमले इजरायल के नेताओं वैज्ञानिकों के ठिकानों पर किए गए। ईरान के कल के ताजा हमलों में इजरायल के 9 लोग घायल हो चुके हैं। 8 से 9 बजे तक सायरन बजे थे, जिसके बाद टेल अवीव में मिलिट्री दफ्तर के पास हमला हुआ। इजरायल में सायरन बजने के बाद लोगों को बंकरों में जाने के आदेश दिए गए और रात भर लोग बंकर में रहे। इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है हाइफा। हाइफा की रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। ज्यादातर आयात यहीं से होता है, इसलिए ईरान यहां हमले कर रहा है। इजरायल ने भी पलटवार करते हुए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया है। जवाबी हमले में ईरान के सर्फस टू एयर मिसाइल लॉन्चर तबाह हो गए। इजरायल ने ईरान के रेडार मिसाइल प्रोडक्शन साइट को भी तबाह करने का दावा किया है। इजरायल ने ईरान के मशहद हवाई अड्डे पर हमले किए हैं और यह हमला इजरायल की सीमा से 2300 किलोमीटर दूर किया गया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने बंदर अंजाली में इजरायली विमानों पर लगातार गोलीबारी की। राजधानी तेहरान के उत्तरी इलाके से इसका वीडियो सामने आया। तेहरान से एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें ईरान का डिफेंस सिस्टम एक इजरायली ड्रोन को नष्ट कर रहा है। इजरायल पे मिसाइल गिरने का एक और वीडियो सामने आया, जहां एक इमारत पे ईरानी मिसाइल गिरती है और जोरदार धमाका होता है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि इजरायल के हमले के बाद से अब तक ईरान में 224 लोग मारे गए हैं और ईरान ने सीजफायर की बात करने से मना कर दिया। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 224 मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इनमें 90% से अधिक नागरिक हैं। ईरान के अब तक के हमलों में इजरायल में 14 लोगों की मौत होने की खबर है। 7 सैनिक समेत 380 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। फॉक्स न्यूज पे इजरायल के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू। नेतन्याहू बोले ईरान ने उनकी हत्या की कोशिश की। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ईरान ट्रंप को भी मारना चाहता था। एनडीटीवी से बात करते हुए इजरायल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता ने कहा, ईरान कमजोर प्रतिद्वंदी नहीं, यह हमारे लिए एक मुश्किल ऑपरेशन है। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी 100% खतरों को रोकने में सक्षम नहीं है। एक साथ दर्जनों मिसाइल और यूएवी आना एक बड़ी चुनौती है। भारत ने ईरान से अपने छात्रों को सुरक्षित निकालने की इजाजत मांगी। मौजूदा तनाव के चलते भारत ने ये कवायद की। भारत ने अपने छात्रों को ईरान से आर्मेनिया ले जाने की इजाजत मांगी है, ताकि सभी छात्र सुरक्षित रह सकें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इजरायल और ईरान के बीच उसी तरह का समझौता कराना चाहते हैं जैसे समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। ट्रंप ने फिर से दावा करते हुए कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान समेत कई देशों के बीच संघर्ष रुकवाया, पर क्रेडिट नहीं मिला। पुणे के कुंदमाला में पुल गिरने से बड़ा हादसा हो गया। कई पर्यटकों के डूबने की खबर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 51 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर है और 41 लोगों को बचाया गया। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। एनडीआरएफ की 2 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। पुल हादसे पर बोले सीएम फडणवीस, कहा पुल ढह गया है, एनडीआरएफ लोगों को बचाने के काम में यहां पर लगी है। पिछले 2 दिनों से इलाके में भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से इंद्रायणी का जलस्तर बढ़ गया। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस से बात की है। हादसे की जानकारी उन्होंने ली। हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले पिंपरी चिंचवाड़ में इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने के स्थल पर पहुंची। पुल ढहने पर एकनाथ शिंदे का बयान। कहा 38 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुणे के डीसी से बात की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हादसे में 7 लोगों की यहां पर मौत हो गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसको सख्त सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में हुए दुखद हेलीकॉप्टर हादसे के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की।
उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद हेलीकॉप्टर सेवा कंपनियों पर बड़ा एक्शन लिया गया। आर्यन एविएशन की सभी उड़ानों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वालों के 33 लोगों के परिजनों को शव सौंपे गए हैं और 47 के डीएनए मिलान हुए हैं। 230 नए नमूने मिलान के लिए गए। अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को गांधीनगर स्थित निवास से अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया जाएगा। इसके बाद शव को अहमदाबाद एयरपोर्ट से राजकोट लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। पूर्व सीएम विजय रूपाणी के निधन पर आज गुजरात में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। हार्दिक अवैया का पार्थिव शरीर कल उनके घर बोटाद पहुंचा। हार्दिक के पिता किसान हैं और जमीन बेचकर बेटे को लंदन पढ़ाने के लिए भेजा था। शिवपुरी में गिरा निर्माणाधीन पुल, 6 घायल। निर्माण एजेंसी ने जानबूझ के ब्रिज गिराने का दावा किया। मथुरा में कल एक साथ 6 मकान गिरने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मिट्टी के कच्चे टीले पे बने थे मकान। देश में 2011 के बाद होने वाली जनगणना 2027 के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इससे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। 3 देशों की यात्रा पे प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के पहले चरण में साइप्रस पहुंचे। पीएम का साइप्रस एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति निकोस स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे। साइप्रस में प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोगों से भी मिले। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। आज और कल पीएम मोदी कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे।